प्यारे बच्चों, हम लोग साखी के दोहों की व्याख्या समझ रहे हैं। तो आइए आगे। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाई है, जो मेरे सौभाग्य की तथा प्रियतम यानी ईश्वर के प्रति मेरे अनन्य अनुराग की सूचक है। जब मुझे अपने प्रियतम का पूर्ण प्रेम प्राप्त है तो आँखों में काजल दिया न जाए, तो आँखों में काजल लगाकर मुझे अपनी शोभा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मेरी आँखों में तो मेरा नैन रमैया रमि रहा, नैन मीन्स नेत्रों में, रमैया रमि रहा, रमैया राम रमि रहा, यानी इसके अतिरिक्त मेरी आँखों में तो मेरा प्रियतम यानी राम, प्रियतम किसको कहा है? ईश्वर को, ईश्वर समाया हुआ है। दूजा कहाँ समाई, तो उसमें क्या है? किसी दूसरे के लिए स्थान कहाँ है, यानी उसमें किसी दूसरे अर्थात काजल की रेखा लगाने, काजल की रेखा के सामने, काजल की रेखा के समाने के लिए स्थान ही कहाँ बचा है, अर्थात उसमें स्थान नहीं है। जिन नेत्रों में श्री राम समाये हुए हैं, यानी मेरी आँखों में तो मेरा ईश्वर यानी प्रियतम किसको कहा है? ईश्वर, ईश्वर समाया हुआ है, तो फिर उसमें दूसरे के लिए स्थान कहाँ है, यानी उसमें किसी दूसरे अर्थात काजल की रेखा के समाने के लिए स्थान ही कहाँ बचा है। आगे, सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जे शून्य सिसर गड़माई। कबीरदास जी कहते हैं कि सीप सागर में होती है, जब उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद क्या होती है? स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद पड़ती है, तब उससे क्या होता है? तब मोती उत्पन्न होता है। किंतु मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है, वह उस ब्रह्मरंध्र से उत्पन्न होती है। सायर नाही सीप बिन, जहाँ ना तो सागर है, सागर जहाँ ना तो सागर है और ना ही सीप है, स्वाति बूंद भी नहीं और ना स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद है। कबीरा मोती नीप जय शून्य सिसर गड़ जाए। कबीरदास जी कहती मोती उत्पन्न होता है, नीपजे मीन्स उत्पन्न होता है। शून्य सिसर गड़माई, शून्य सिसर का मतलब शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र से जब क्या होता है? ब्रह्मरंध्र से गड़ माही, गड़ का मतलब क्या है? ये जो शरीर रूपी दुर्ग या किला, तो इसका क्या होगा? कबीरदास जी कहते, पहले नीचे से आएगा नीचे की लाइन का। कबीरदास जी कहते हैं कि सीप सागर में होती है, उसमें जब स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद पड़ती है तब मोती उत्पन्न होता है, किंतु मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। वह उस ब्रह्मरंध्र से उत्पन्न होती है, जहाँ ना तो सागर है, ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, यानी स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद है। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि जब कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर को उठते उठते ब्रह्मरंध्र में पहुँच जाती है, तो साधक को मुक्ति की अनुभूति होती है, जो कैसी है? जो अलौकिक है। यह जो अनुभूति है वह प्रकाश स्वरूप होती है, जो हमारे अज्ञानांध यानी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करती है और ईश्वर की ओर उन्मुख करती है। आगे देखिए, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। कबीरदास जी कहते एक ही तत्व की दो अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म अवस्था जल यानी ब्रह्म और स्थूल अवस्था बर्फ यानी जीव। जिस प्रकार पानी ही ते हिम भया, जिस प्रकार पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है, हिम है गया बिलाए और बर्फ गलकर पुनः पानी में विलीन हो जाता है, अर्थात जो कुछ था सोई भया,
वर्ग मूलता जो कुछ था वही बन जाता है। तब फिर अब कुछ कहा न जाए, तब फिर कहने के लिए क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। यानी इसमें कहने का आशय यह है कि ब्रह्म ही स्थूल रूप धारण करके जीव बन जाता है और फिर वह जीव मोक्ष प्राप्ति द्वारा पुनः ब्रह्म में लीन होकर अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेता है। आगे, पंखी उड़ाड़ी गगड़गु पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे, कहाँ पर, गगड़गु कुंडलिनी के सहारे उठकर सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में पहुँच गया और उसका भौतिक पिंड रहा परदेश। पिंड का मतलब उसका शरीर, और उसका भौतिक शरीर इस लोक में ही पड़ा रह गया। सहस्त्रार में उसने पानी पिया चंच बिन, उसमें क्या किया है, उस आकाश में सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में उसने छूछ के बिना ही पानी का पान किया है। भूल गया यह देश, और उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके जीवात्मा इस भौतिक संसार के भ्रामक सुखों को पूर्णता भूल गई। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे उठकर सहस्त्रार चक्र रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका भौतिक शरीर इस लोक में ही पड़ा रह गया। सहस्त्रार में उसने चोंच के बिना ही पानी का पान कर लिया। वह उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके जीवात्मा इस भौतिक संसार के भ्रामक सुखों को पूर्णता भूल गई। आगे है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मैं मही बाड़ी फूटी पास। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के अंदर जब क्या हुआ, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जीव के अंदर जब परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तो उसका अंतरि भया उजास, तो उसका हृदय आलोकित हो उठा, यानी प्रकाशित हो उठा। अर्थात हृदय में स्थित काम, क्रोध, मद, लोभ आदि ये जो विकार हैं तथा राग द्वेष रूपी मैल नष्ट हो जाने से उसका हृदय पूर्णता स्वच्छ हो गया, यानी प्रकाशित हो गया, प्रकाशित हो उठा। मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, मुख में राम नाम की कस्तूरी महक उठी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। बाड़ी फूटी बास, और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। नैना अंतरे आवतु ज्योहू नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, यानी इस साखी में आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम तथा परमात्मा पर एकाधिकार की कामना की भावना प्रकट होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, यानी प्रियतम यहाँ पर कौन, परमात्मा, कि मैं जैसे ही अपने नेत्रों को, नैना अंतरे आओ तू ज्यों ही नैन छपेऊ, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करने लगूं तो तुम उनके अंदर आ विराजो। नैना अंतरे आओ तू, तो तुम उनके अंदर आ विराजो। ना हो देखो और को ना तुझे देखन तू, जिससे ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना ही तुम्हें किसी दूसरे को देखने दूं। अर्थात केवल मैं और तुम ही एक दूसरे को ही देखते रहें, किसी अन्य का वहाँ प्रवेश ही ना हो।